और अब देखते हैं इलेक्शन रश, जिसमें आपको दिखाएंगे चुनावी राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। पार्टी सचिव इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। आज अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर इमरान मसूद ने दिया बयान। कहा, इस बार लड़ाई सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। इसकी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां साफ इशारा कर रही हैं कि लड़ाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। अखिलेश जी चूंकि एक मजबूत नेतृत्व देकर के प्रदेश के अंदर चलने का काम कर रहे हैं, तो उनको समर्थन देने का काम करूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी से टकराने के लिए तैयार हैं आप। वर्चुअल रैली पर भी बोले संजय सिंह। कहा, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने शुरू की है वर्चुअल रैली। आचार संहिता को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड में। यूपी के महाराजगंज में हटवाए गए राजनीतिक पोस्टर। महाराजगंज में राजनीतिक पोस्टर हटवाते वक्त पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा सुनी। कांग्रेस नेताओं ने पोस्टर हटाए जाने का विरोध किया। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर किया हमला। कहा, जहां सीटों और पदों का फायदा मिले वहीं चले जाते हैं राजभर। शुद्ध रूप से समझ लीजिए कि नहीं, एक तरह से राजनीतिक लोमड़ी है। उसको राजनीतिक लोमड़ी आप लोग जानते हैं कि नहीं? तो जहां भी कोई कुछ दिखा देगा कि आपको 5 सीट दे देंगे, तो वहीं चला जाएगा। वर्चुअल रैली को लेकर निषाद पार्टी भी कर रही है तैयारियां। सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेता अजीज खान का बीजेपी पर हमला। कहा, चुनाव से पहले केंद्र का चेहरा चिपकाकर बीजेपी कर रही है गुमराह। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की हालत माननीय योगी जी ने पूरी तरह से खस्ता कर दिया। यहां का किसान, नौजवान, युवक आज सब परेशान है, सब हैरान है। आज जब हिसाब देने का नंबर आया तो प्रदेश के चेहरे के बजाय केंद्र के शख्स का चेहरा यहां पर उजागर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भदोही में बीजेपी का चुनाव अभियान तेज। जनता के बीच जाकर कार्यकर्ता कर रहे हैं बीजेपी की नीतियों का प्रचार। यूपी के रामपुर में बढ़ाए गए मतदान केंद्र। कुल मतदान केंद्र हुए 2058। इस बार 17 लाख से ज्यादा लोग करेंगे मतदान। चित्रकूट में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। टिकट पाने के लिए उम्मीदवार लगा रहे हैं जोर। और अब उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में 14 फरवरी को शुरू होगा मतदान। सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं जीतने का दावा। जनता को खुद से जोड़ने की कर रही हैं कोशिश। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार। चुनाव तैयारियों पर बोले तीरथ सिंह रावत। कहा, बीजेपी डिजिटल तरीके से अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगी। वर्चुअल रैली पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान। कहा, बीजेपी लंबे वक्त से कर रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। उत्तराखंड में भी चुनावी पारा हाई। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर 12 जनवरी को करेगी बैठक। आपके सीएम पद के प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल का बड़ा बयान। कहा, 2022 बीजेपी और कांग्रेस को हटाने का साल है। कर्नल अजय कोठियाल ने भाजपा के 5 साल पूरे होने के जश्न पर भी साधा निशाना। कहा, जश्न पर 8 करोड़ रुपए कर दिए बर्बाद। युवाओं के रोजगार पर भी कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 57,000 पदों पर अभी तक नहीं हुई भर्तियां। क्या इन्होंने इस चीज का जश्न मनाया कि इससे पहले 2017 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने भी 158 ऐसी बैकडोर एंट्री भर्तियां कराई थी और बीजेपी ने उस टाइम पे हल्ला करा था। लेकिन 5 साल हो गए बीजेपी को यहाँ सरकार में, जब सरकार में आई। और अब बात करते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर दिया जवाब। कहा, सुरक्षा के किए गए पुख्ता प्रबंध, किसी प्रदर्शनकारी पर नहीं होगी कार्रवाई। ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। सीएम चन्नी ने पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। कहा, कम लोगों की वजह से पीएम मोदी रैली में नहीं गए। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर बोले सीएम चन्नी। कहा, यूपी में चुनाव जीतने के लिए पंजाब को कर रहे हैं बदनाम। पंजाब सरकार में मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने वीर बाल दिवस को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी कर रहे हैं सियासत। बीजेपी नेता फतेह जंग बाजवा का डॉक्टर वेरका पर पलटवार। कहा, वीर बाल दिवस की घोषणा पीएम मोदी का सिख समुदाय से प्रेम दिखाती है। पंजाब के बरनाला में चुनाव की तैयारियां जोरों पर। एसडीएम बरजीत सिंह ने कहा, अमन शांति से चुनाव करवाने के सारे प्रबंध कर लिए गए।
आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने तख्त श्री केशगढ़ के लिए किए दर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कांग्रेस नेता रवनीत बिट्टू ने आप नेता भगवंत मान पर साधा निशाना, कहा पंजाब के दुश्मन है भगवंत मान। सीएम चन्नी पर भी बोले रवनीत बिट्टू, कहा उन्होंने उम्मीद से दोगुना किया है काम। और अब गोवा चुनाव से जुड़ी खबरें। कांग्रेस ने गोवा चुनाव में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। निर्दलीय एमएलए प्रसाद गोकर ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल। शिवसेना नेता संजय राउत ने टीएमसी के ऊपर दिया बड़ा बयान, कहा गोवा में टीएमसी के आने से बीजेपी की होगी मदद। गोवा चुनाव में कांग्रेस का दावा, ट्वीट कर कहा युवाओं और अनुभवी लोगों को साथ लेकर ही गोवा का हो सकता है विकास, कांग्रेस जीत रही है गोवा विधानसभा चुनाव। और अब मणिपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। बीजेपी का मणिपुर में चुनाव अभियान तेज, लोगों से मांगी मणिपुर को बेहतर बनाने की राय। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मणिपुर चुनाव को लेकर दिया बयान, कहा बीजेपी जीतेगी विधानसभा चुनाव। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.